हेलो फ्रेंड्स, लास्ट पीरियड में हमने हमारे फिफ्थ लेसन रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हमने उसमें देखा था। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे थे। लास्ट पीरियड में हमने देखा कि किस तरीके से वुमेन्स ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने कुछ राइटिंग वर्क शुरू किया था। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने वुमेन्स के लिए एजुकेशन स्टार्ट किया था। अब हम देखेंगे रिलीजियस रिफॉर्म्स अमंग द मुस्लिम्स। मुस्लिम लोगों में रिलीजियस रिफॉर्म्स किस तरीके से लाया गया। अब्दुल लतीफ़ स्टार्टेड द सोशल रिफॉर्म अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी में रिफॉर्म यानी सुधारणाएँ सामाजिक स्तर पे सुधारणाएँ लाने के लिए अब्दुल लतीफ़ ने स्टार्ट किया था। ही एस्टेब्लिश द मोहम्मदियन लिटरेरी सोसाइटी इन बंगाल। उन्होंने बंगाल में मोहम्मदियन लिटरेरी सोसाइटी एस्टेब्लिश की। सर सैयद अहमद खान फाउंडेड द मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। सर सैयद अहमद खान ने द मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्टार्ट किया। इट लेटर डेवलप इनटू द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके बाद में ये जो मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था उसको बाद में डेवलप किया गया और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। ही एडवोकेटेड वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उन्होंने हमेशा वेस्टर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को ही इनकरेज किया। He firmly believed that Muslims could make progress only by studying modern education and science। और उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा था कि मुस्लिम लोगों को अगर अपना प्रोग्रेस करना है तो उसके लिए उन्हें मॉडर्न एजुकेशन और साइंस सीखना ज़रूरी है। मूवमेंट इन हिंदू सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट है मूवमेंट इन हिंदू सोसाइटी। इन 1950 हिंदू महासभा was established to give a respectable position to the हिंदू कम्युनिटी। 1950 में हिंदू महासभा एस्टेब्लिश की गई और इसकी वजह से हिंदू कम्युनिटी को एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिली। पंडित मदन मोहन मालवीय लेड द फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किया था। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार इन 1925 एस्टेब्लिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एट नागपुर। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार इन्होंने 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एस्टेब्लिशमेंट की। इट्स एम वॉज टू सेट अप अ डिसिप्लिनरी एंड वर्चुअस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू यूथ। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे उनका एम था कि प्रिंसिपल्स पे डिसिप्लिनरी प्रिंसिपल्स पे चलने वाली और वर्चूज़ को फॉलो करने वाली एक यंग ऐसे हिंदूज की ऑर्गेनाइजेशन हो। वी.डी. सावरकर बिल्ड द पतित पावन टेम्पल एट रत्नागिरी ओपन टू ऑल कास्ट ऑफ हिंदू रिलीजन। वी.डी. सावरकर ने रत्नागिरी में पतित पावन टेम्पल उन्होंने बांधा, उन्होंने बिल्ड किया और वो हर कास्ट के और हर रिलीजन के लिए उन्होंने ओपन रखा। कॉमन डाइनिंग प्रोग्राम्स वर ऑल्सो अरेंज। वहाँ पर लोगों को एक साथ मिलकर खाना खाने के लिए कॉमन डाइनिंग प्रोग्राम्स भी अरेंज किए जाते थे। डू यू नो manifestation of renaissance in other areas? Just as the reform movement, the development in various fields of literature, आर्ट एंड साइंस ड्यूरिंग द रिनेसेंस पीरियड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसे कि रिनेसेंस पीरियड में रिफॉर्म मूवमेंट्स जितनी इम्पॉर्टेंट थी उसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग फील्ड में, जैसे कि लिटरेचर के फील्ड में है उसमें जो डेवलपमेंट हुई वो भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट थी। और आर्ट और साइंस के फील्ड में रिनेसेंस पीरियड में जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुई वो भी इम्पॉर्टेंट थी। इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर रविंद्रनाथ टैगोर एंड इन द फील्ड ऑफ साइंस सी.वी. रमन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। साइंस के फील्ड में सी.वी. रमन को नोबेल प्राइज़ मिला और लिटरेचर के फील्ड में रविंद्रनाथ टैगोर को इस रिनेसेंस के पीरियड में नोबेल प्राइज़ मिला था। दिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द प्रोग्रेस इन इंडिया। और इस
तरीके से जिस तरीके से इंडियंस को यहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिला था, इसकी वजह से हमारे इंडिया का जो प्रोग्रेस हो रहा था उसकी आइडिया हमें मिलती है। दिस प्रोग्रेस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग अब मॉडर्न इंडिया। ये जो प्रोग्रेस है वो मॉडर्न इंडिया को बनाने के लिए बहुत यूज़फुल रहा। स्टोरीज नॉवेल्स गेव इंस्पिरेशन टू गेन इंडिपेंडेंस। इस पीरियड में जो स्टोरीज हुई, जो नॉवेल्स वगैरह लिखे गए थे, ये इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए इंस्पिरेशन बने। दे ऑल्सो एक्सप्रेस थॉट्स ऑन सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स पे बहुत सारे थॉट्स भी वो एक्सप्रेस करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड वुमेन अल्सो टुक अप राइटिंग। इसी पीरियड में मीन्स रिनेसेंस के पीरियड में ही वुमेन्स ने भी अपना राइटिंग वर्क शुरू किया। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स बिकेम अ सोर्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग। नए न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स यहाँ पर सोशल रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल अवेकनिंग लाने के सोर्स बने। देयर वॉज डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट एज वेल। आर्ट का जो फील्ड था उसमें भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इसी पीरियड में हुई। म्यूजिक बिकेम मोर पॉपुलर। इंडियन स्टाइल एंड वेस्टर्न टेक्निक्स वेयर combined and a new school of painting came forward। म्यूज़िक जो है वो भी इसी पीरियड में पॉपुलर बना। इंडियन स्टाइल और वेस्टर्न टेक्निक्स दोनों का कॉम्बिनेशन करके पेंटिंग्स के जो स्कूल बनाए गए थे, ऐसे बहुत सारे स्कूल इसी पीरियड में फॉरवर्ड हुए। मेनी बुक्स वेयर रिटन बेस्ड ऑन साइंस। साइंस के बेस ऐसे बहुत सारे बुक्स भी लिखे गए। पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट एक्सपेरिमेंटेशन एंड साइंटिफिक एटीट्यूड वेयर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। लोगों को ये बात रियलाइज़ हुई कि एक्सपेरिमेंटेशन और साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो हमारे कंट्री के प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। In the history of modern India, the movement of Renaissance is very important। हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री में रिनेसेंस की ये जो मूवमेंट थी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड नेशनलिज्म, द इंडियन सोशल रिफॉर्म सेटअप अ नेशन वाइड पॉलिटिकल मूवमेंट। लिबर्टी, इक्वेलिटी और नेशनलिज्म इन प्रिंसिपल्स पे बेस ऐसे इंडियन सोशल रिफॉर्म्स ने नेशन वाइड पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू किया। द स्टडी ऑफ दिस मूवमेंट विल बी डेल्ट इन नेक्स्ट चैप्टर। अब इस मूवमेंट की जो स्टडी है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा लेसन फिनिश होता है और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।